अर्थ संग्रह। अर्थ संग्रह ग्रंथ में पेज नंबर 18 3 नंबर का मुद्दा है। न च चोदना लक्षणोऽर्थः धर्म इति सौत्रतल्लक्षण विरोध। चोदना पदस्य विधिरूप वेदैक देश परत्वात् इति वाच्यम न च वाच्यम। ठीक। तत्रापि चोदना शब्दस्य वेद मात्र परत्वात् वेदस्य सर्वस्य धर्म तात्पर्यवत्वेन धर्म प्रतिपादकत्वात्। ठीक है जी। तो चलिए, तो कल तक हम लोगों ने लक्षण पर विचार किया था। कौन सा लक्षण था वो? धर्म का लक्षण। किसका लक्षण है? धर्म का लक्षण है। क्या लक्षण है? वेद प्रतिपाद्यत्वे सति प्रयोजनवत्वे सति अर्थत्वं धर्मस्य लक्षणम। ठीक है। कहा था उसमें यदि प्रयोजनवत ये पद नहीं देंगे तो कहा था प्रयोजने अतिव्याप्ति वारणाय प्रयोजनवत इति। प्रयोजनवत पद नहीं देंगे तो कहा अतिव्याप्ति हो रही थी प्रयोजन पर, वो न हो इसलिए पद दिया था। कौन सा? प्रयोजनवत। ठीक। और भोजनादि के ऊपर लक्षण की अतिव्याप्ति न हो इसलिए लक्षण में पद दिया था। कौन सा? वेद प्रतिपाद्यत्वे सति। बराबर वही लिखा था कि भोजनादवति व्याप्ति वारणाय वेद प्रतिपाद्य इति। ठीक। और अनिष्ट भूत अनर्थ के लिए कारण जो शेन याग आदि है, जो कि अधर्म है, उस पर धर्म का लक्षण न जावे इसलिए लक्षण में पद दिया था। कौन सा? अर्थ। तो वही अंतिम में पंक्ति थी, अनर्थ फलक अनर्थ फलकत्वात्। अनर्थ फल देने वाला होने से अनर्थ भूत अनर्थ स्वरूप ऐसा जो कौन? शेन। शेनादौ अतिव्याप्ति वारणाय अर्थ इति। ये बात हुई। तो लक्षण बन गया फिर किसका? धर्म का। ठीक है। लिखिए आप लोग कॉपी पर इसी लक्षण को लिखिए। ऊपर लिखिए पहले, अर्थ संग्रहकार के अनुसार अर्थ संग्रह का के अनुसार धर्म का लक्षण धर्म का लक्षण। फिर नीचे के पंक्ति में लिखिए धर्म का लक्षण जो वह है वेद प्रतिपाद्यत्वे सति प्रयोजनवत्वे सति अर्थत्वम्। हो गया। वेद प्रतिपाद्यत्वे सति प्रयोजनवत्वे सति अर्थत्वम् धर्मस्य लक्षणम्। हो गया ना। ये धर्म का लक्षण किसके कहने के अनुसार हुआ? अर्थ संग्रह का। नीचे के लाइन में लिखिए वेदः च वेदः बराबर विध्यर्थवाद मंत्र नामधेय
विध्यर्थ, विधि अर्थ संधि, विध्यर्थवाद, विध्यर्थवाद मंत्र नामधेय, मंत्र नामधेय निषेधात्मना, निषेधात्मना विभक्त, पूर्ण विराम। उसके नीचे की लाइन में लिखिए विधि मंत्र नामधेय निषेध अर्थवाद। क्या क्या लिखा? विधि मंत्र नामधेय निषेध अर्थवाद। ठीक, इतने रूपों में, इतने रूपों में अर्थात 5 भागों में वेद विभक्त है। इतने रूपों में अर्थात 5 भागों में वेद विभक्त है। ठीक है जी, ध्यान दीजिए। वेद, तो वेद के कितने भाग किया? 5। इन 5 को अतिरिक्त और कोई वेद नहीं है। वेद का कौन सा भी मंत्र कुछ भी लेंगे तो इनमें से कोई होगा। एक तो विधि होगा, नहीं तो मंत्र होगा, नहीं तो नामधेय होगा, नहीं तो निषेध होगा, अथवा अर्थवाद होगा। ठीक है ना, इनमें से कोई होगा। इतनी बात समझ में आई तो हो गया। अब एक पंक्ति छोड़कर नीचे लिखिए जैमिनी ऋषि मत के, जैमिनी ऋषि ग्रंथ के अनुसार, वह जैमिनी ऋषि के अनुसार, जैमिनी ऋषि के अनुसार धर्म का लक्षण, धर्म का लक्षण, तो नीचे के पंक्ति में लिखेंगे, चाहे देख कर लिख सकते, पुस्तक में पहली पंक्ति लिखा है ना, कौन सा, न च नहीं लेना है। चोदना लक्षणोर्थ धर्म, इतना लिखिए। चोदना लक्षणोर्थ धर्म। हुआ? चोदना लक्षणोर्थ धर्म। होगा इतना? तो ये लक्षण किसके मत के अनुसार हुआ? जैमिनी ऋषि के मत के अनुसार। किसका? धर्म का। क्या लक्षण है? चोदना लक्षणार्थो धर्म। ठीक है, तो नीचे के लाइन में लिखिए चोदना, थोड़ी जगह छोड़कर उसी लाइन में लक्षण, और उसके आगे उसी लाइन में अर्थ। चोदना, उसके बाद लक्षण, उसके बाद अर्थ। ठीक है, अर्थात जैमिनी प्रणीत सूत्र में, ये सूत्र भी है, इस सूत्र में धर्म का लक्षण किया है। ठीक है जी, तो धर्म का जो लक्षण किया है, तो इस लक्षण में कितने पद है? 3। कौन कौन? चोदना, लक्षण, अर्थ। बरोबर है कि नहीं? हाँ। अब पूर्व पक्षी आता है और वो कहता है ग्रंथकार को कि लौगाक्षी भास्कर को, अर्थ संग्रहकार ग्रंथ के लेखक कौन है? लौगाक्षी भास्कर। वो कहता है कि तुमने जो लक्षण बनाया धर्म का, उस लक्षण का और जैमिनी प्रणीत जो धर्म का लक्षण है, इनमें विरोध है। क्या है जी? विरोध है। अर्थात तुमने जो लक्षण बनाया वो वैसा ही बनाना चाहिए था जैसा जैमिनी ने बनाया है, किंतु जैमिनी ने तो लक्षण अलग बनाया है धर्म का, और आपका लक्षण अलग है, तो विरोध हो रहा है।
कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। ठीक है, तो पूर्व पक्षी ऐसा आक्षेप कर रहा है कि विरोध दिखा रहा है वो। अब किस बात पर, कौन सी जगह पर विरोध है, इस बात को हमको समझ लेना है, तब समझ में आएगा कि पूर्व पक्ष क्या कह रहा है। ठीक, फिर उसके बाद उत्तर देंगे सिद्धांती कि हमारे और उनके लक्षण में, अर्थात इन दोनों के लक्षण में कोई विरोध नहीं है। अब विरोध कैसा नहीं है वो तो बाद में बताएंगे। ठीक है, तो पूर्व पक्षी का ग्रंथ कहां तक है, तो उसको हम पढ़ रहे पुस्तक में। देखिए, न च चोदना लक्षणोर्थ धर्म जैसु, जैसु मतलब जैमिनी सूत्र 1:1-2, पहला अध्याय, पहला पाद, दूसरा सूत्र। इति सौत्र तल्लक्षण विरोधः चोदना पदस्य विधिरूप वेदैक देश परत्वात् इति। यहां तक पूर्व पक्ष है। इति वाच्यम न च वाच्यम, ऐसा मत बोलो। फिर आगे तत्रापि करके सिद्धांत शुरू हुआ, उत्तर देना शुरू हुआ। ठीक है, तो ये जो पूर्व पक्षी का ग्रंथ है, इसमें थोड़ा सा अन्वय करेंगे हम लोग। तो कैसा पढ़ेंगे? देखिए, दूसरी लाइन में शब्द है चोदना पदस्य, मिला, उसको पहले पढ़ेंगे। कैसा पढ़ता हूं देखिए, चोदना पदस्य विधि रूप वेदैक देश परत्वात्। हुआ, ऊपर आइए, चोदना लक्षणोर्थ धर्मः इति सौत्र तल्लक्षण विरोधः। सौत्र तल्लक्षण विरोधः इति न च वाच्यम। आरंभ में आए न च वाच्यम। ठीक है, अर्थ समझ लीजिए। कह रहा है वो कि चोदना पदस्य विधि रूप वेदैक देश परत्वात्, हेतु दिया है विरोध दिखाने के लिए। ठीक है, चोदना जो पद है वह वेद के जो 5 भाग बताए, कौन कौन? विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध, अर्थ, इस सबकी व्याख्या है किया गया। किंतु इन 5 में से जो एक भाग है विधि, 5 में से एक भाग क्या है जी? विधि। तो चोदना शब्द का अर्थ होता है विधि। चोदना शब्द का अर्थ क्या है? विधि। तो चोदना शब्द का अर्थ यदि विधि है, अर्थात वेद के 5 भागों में से एक भाग लिया, कौन? विधि, चोदना। फिर चोदना लक्षण अर्थ धर्म, ऐसा लक्षण कर दिया। और अर्थ संग्रहकार ने धर्म का लक्षण बनाते समय कौन सा पद लिया? वेद। वेद का मतलब क्या? 5। कौन कौन? विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध, अर्थ। बात समझ में आई ना? तो वेद शब्द में 5 आ गए। तो 5 के द्वारा, वेद के द्वारा प्रतिपादित, वेद प्रतिपाद्यत्वे सति, अर्थात इन 5 में से किसी के भी द्वारा प्रतिपादित हो, प्रयोजन वाला हो और अर्थ हो, उसको कहेंगे धर्म। किसके मत के अनुसार? अर्थ संग्रहकार के मत के अनुसार। बराबर। और जैमिनिक मत के अनुसार क्या हो जाएगा अर्थ? चोदना लक्षण। ठीक है ना जी? मतलब चोदना के द्वारा प्रतिपादित जो अर्थ, प्रयोजन वाला अर्थ, उसको कहेंगे धर्म। किसके अनुसार? जैमिनी के अनुसार। तो उन्होंने केवल लिया कौन? चोदना, विधि, एक भाग लिया, और तुमने तो 5 भाग लिया। तो विरोध हुआ कि नहीं? अच्छा है ना? समझ में आया? तो यहां पर विरोध दिखाना है, चोदना और वेद इसमें। तो बोलेंगे भाई इसमें आप विरोध दिखा रहे हो, लेकिन और भी तो पद देखो, और भी तो पद कोई कहां समान है? बोलेगा कि नहीं? पूर्व पक्ष। क्योंकि पहले लक्षण में, अर्थ संग्रहकार के लक्षण में क्या है? वेद तो है, आगे प्रतिपाद्यत्वे सति, वेद प्रतिपाद्यत्वे सति, प्रतिपाद्यत्व है, और प्रयोजनवत्व भी है, और अर्थ। अब इस लक्षण में, जैमिनी के लक्षण में अर्थ पद है कि नहीं? चोदना लक्षण अर्थ, अर्थ पद इधर भी है
अर्थपद उधर भी है, ठीक है ना। अर्थपद दोनों में समान है, इतनी बात समझ में आई। लेकिन उधर वेद है, इधर चोदना है, यह विरोध हुआ। और इधर लक्षण शब्द है और उधर प्रतिपाद्यत्व और प्रयोजनवत्व ये शब्द है, ठीक है ना। तो बहुत शब्दों में विरोध हो रहा है। फिर तो कहेंगे, पूर्व पक्षी कहेगा कि नहीं नहीं, और कहीं विरोध नहीं है, केवल एक ही शब्द में अंतर है। कौन सा वो शब्द? चोदना और उधर वेद। तो बोलेंगे कैसे? इधर लक्षण है, उधर वेद प्रतिपाद्यत्व सती प्रयोजनवत्व ऐसा लिखा है। तो पूर्व पक्षी बोलेगा लक्षण शब्द की ऐसी व्युत्पत्ति बनाते हैं कि उससे अर्थ निकल आता है कौन सा? प्रतिपाद्यत्व और प्रयोजनवत्व, ठीक है ना। तब तो दोनों में समान हो जाएगी, फक्त अंतर रहेगा किसमें? वेद और चोदना। समझ में आ रहा है ना जी। अब फिर पूछेंगे कैसा करेंगे आप? लक्षण तो बताना पड़ेगा ना। तो अंतर तो केवल पूर्व पक्षी के अनुसार विरोध कितने बाद में है? वेद और चोदना, बाकी की जगह नहीं है। तो कैसे नहीं है? तो लक्षणा शब्द का क्या अर्थ होता है, क्या व्युत्पत्ति होती है, उसको हमको समझना पड़ेगा पहले। फिर वो समझने के बाद जैमिनी के अनुसार क्या लक्षण पूरा बन जाता है उसको लिखेंगे, तब समझ में आएगा कि अर्थ संग्रहकार का लक्षण और जैमिनी का लक्षण इसमें कहां पर विरोध है, ठीक है। तो लक्षण के बारे में लिखते हैं, लिखिए। तो दो प्रकार की व्युत्पत्ति है लक्षण शब्द की। इसमें लक्ष्य धातु है। कौन धातु है जी? लक्ष्य धातु है। तो व्युत्पत्ति, पहली व्युत्पत्ति लिखते हैं नंबर 1, लक्ष्यते प्रमीयते अनेन इति लक्षणम। लक्ष्यते प्रमीयते अनेन इति लक्षणम बराबर प्रमाणम। प्रमाणम कौंस में लिखिए या बराबर करके लिखिए, प्रतिपाद्यत्वम। प्रतिपाद्यत्व, ठीक है। अर्थ दीजिए, ध्यान दीजिए। लक्ष्यते, लक्ष्यते का अर्थ कर दिया प्रमीयते, है कि नहीं। अर्थात जो जाना जाता है। प्रमीयते का भी अर्थ कर सकते न्यायते। लक्ष्यते प्रमीयते न्यायते अनेन, ठीक है ना जी। हुआ तो क्या अर्थ हुआ समझ लेंगे। लक्ष्यते नाम प्रमीयते, है कि नहीं। अर्थात जो प्रमाण का विषय बनाया जाता है, अर्थात न्यायते जाना जाता है, ठीक है ना। अनेन जिससे, जैसे उदाहरण सामने घट रखा है, तो घट जाना जा रहा है जिससे, किससे? चक्षु से, है कि नहीं। तो चक्षु क्या हुआ? प्रमाण, है कि नहीं। तो चक्षु के द्वारा जाना जा रहा है कौन? घट। तो फिर ऐसी उत्पत्ति करने से लक्षण शब्द का क्या अर्थ हुआ? प्रमाण। क्या अर्थ हुआ जी? प्रमाण अर्थ हुआ, ठीक है। लक्ष्यते प्रमीयते अनेन इति लक्षण। आप समझ में आया ना। प्रमीयते न्यायते, जिससे जाना जाता है उसको बोलेंगे लक्षण, अर्थात प्रमाण। तो धर्म के बारे में प्रमाण भी बताया इस सूत्र में और धर्म का लक्षण भी कर दिया है। तो हुआ ना, तो प्रमाण अर्थ हुआ। अब प्रमाण हुआ तो प्रमाण के द्वारा प्रतिपादित ही होता है कुछ ना कुछ। शब्द प्रमाण है, प्रतिपादन होगा। चक्षुरादि प्रमाण है, उसके द्वारा कुछ ना कुछ जाना जाएगा, है कि नहीं। अनुमान प्रमाण है, उससे भी जाना जाता है, अर्थात उसका भी अर्थ हो जाता है प्रतिपाद्यत्व। क्या जी? प्रतिपाद्यत्व, प्रतिपादन का विषय। प्रमाण क्या करते हैं? कुछ ना कुछ प्रतिपादन करते हैं, तो प्रतिपाद्यत्व आ गया। हो गया इतना अर्थ, एक व्युत्पत्ति हो गई लक्षण शब्द की। लक्षण शब्द ही क्यों लिया? जैमिनी के सूत्र में लक्षण में धर्म का जो लक्षण किया है सूत्र में, उसमें 3 शब्द थे ना, चोदना, लक्षण, धर्म, अर्थ।
चोदना लक्षण अर्थ, उसमें लक्षण शब्द की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आई। दूसरी व्युत्पत्ति लिखिए, लक्ष्यते प्राप्यते अनेन इति लक्षणम। लक्ष्यते प्राप्यते अनेन इति लक्षणम बराबर प्रयोजनवत्वम। प्रयोजनवत्वम, ठीक है, अर्थ समझ लेंगे। लक्ष्यते, लक्ष्यते का अब अर्थ कर दिया क्या? प्राप्यते, मतलब प्राप्त किया जाता है, अनेन जिससे, ठीक है ना जी, जिसके द्वारा प्राप्त किया जाता है उसको बोलेंगे क्या? लक्ष्य। लक्ष्यते बोलिए, लक्ष्यते प्राप्यते अनेन इति लक्षण हुआ। क्या समझ में आया? लक्ष्यते नाम प्राप्यते, अर्थात प्राप्त किया जाता है, अनेन जिससे, उसको बोलेंगे क्या? लक्षण। ऐसे कौन हो जाएंगे फिर? प्रयोजन। उसका अर्थ हो जाएगा प्रयोजनत्व। फिर परंतु व्युत्पत्ति के अनुसार लक्षण शब्द का अब क्या अर्थ हुआ? जैसे पहले अर्थ हुआ प्रमाण, अब क्या अर्थ हुआ? देखिए, लक्ष्यते प्राप्यते अनेन, जिसके द्वारा प्राप्त किया जाता, जैसे प्राप्त किया जा रहा है स्वर्ग, जिसके द्वारा, किसके द्वारा? यज्ञ के द्वारा, है कि नहीं? तो यज्ञ शब्द हुआ फिर अर्थ किसका? लक्षण शब्द का। व्युत्पत्ति की ना, क्या? लक्ष्यते प्राप्यते, प्राप्त किया जाता है, कौन? स्वर्ग आदि, जिससे, किससे? यज्ञ से, तो जिससे प्राप्त किया जाता है वो हुआ लक्षण। यहाँ पर लक्षण शब्द का अर्थ कौन हुआ फिर? यज्ञादि। और वो यज्ञादि कैसे उसके द्वारा प्राप्त किया जाता है ना, अर्थ जो प्राप्त किया जाता है वो हुआ प्रयोजन, और उस प्रयोजन को देने वाले है वो कौन? यज्ञादि। अर्थात प्रयोजनवत, प्रयोजन वाले हो गए कौन? यज्ञादि। तो प्रयोजनवत आया कि नहीं? तो लक्षण शब्द का अर्थ क्या हुआ? यज्ञादि, अर्थात कौन? प्रयोजनवत, प्रयोजन वाले, जो यज्ञादि, ठीक है। इसलिए अब लक्षण शब्द का अर्थ कर दिया क्या? प्रयोजनवत्वम। समझ में आया जी? तो दो अर्थ हुई लक्षण शब्द की। पहला अर्थ क्या हुआ? प्रमाण, उसका अर्थ क्या निकला? प्रतिपाद्यत्व, है कि नहीं? और दूसरा, दूसरी उत्पत्ति के अनुसार लक्षण शब्द से क्या लिया? यज्ञादि, अर्थात वो क्या सिद्ध हुए? प्रयोजन वाले हुआ। अब एक वाक्य लिखे नीचे, चोदना एव लक्षणम। चोदना एव लक्षणम प्रमाणम। प्रमाणम प्रयोजनवत्वं च। प्रयोजनवत्वं च यस्य, यस्य पुनः सांगता, चोदना एव लक्षणं प्रमाणं प्रयोजनवत्वं च यस्य सह चोदना लक्षणः। चोदना लक्षणः, ठीक, पूर्ण विराम। अर्थात, अर्थात, ठीक है। चलिए इतना अर्थ समझ लेते पहले। तो क्या हुआ देखिए भाई, चोदना एव लक्षणम मतलब प्रमाणम। चोदना ही है लक्षण अर्थात प्रमाण, जिसके लिए, है कि नहीं? ऐसे कौन हुई? यज्ञ आगादि, है कि नहीं? उसके लिए कौन प्रमाण है? चोदना। चोदना अर्थात विधि, वही है प्रमाण, ठीक है ना? तो चोदना एव लक्षणम, लक्षणम प्रमाण, चोदना ही है, विधि ही है, वेद का एक भाग जो विधि वही है प्रमाण, जिसके लिए। ऐसा जो कौन हुआ? वो यज्ञ यागादि। और पुनः वो कैसे यज्ञ यागादि? प्रयोजन वाले भी है, प्रयोजनवत्वम च,
है कि नहीं, यस्य सह चोदना, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो चोदना लक्षण शब्द तैयार हुआ। तो 3 शब्द है किसके सूत्र में, चोदना, लक्षण और अर्थ, बरोबर है कि नहीं। अब व्युत्पत्ति के अनुसार लक्षण शब्द के 2 अर्थ हुए। क्या क्या अर्थ हुए? 2, प्रतिपाद्यत्व और प्रयोजनवत्व, हुआ कि नहीं, ठीक। अब जो 3 शब्द जो लिखे हैं ना, है कि नहीं, तो पुनः जगह नहीं हो तो पुनः नीचे लिख लीजिए, चाहे तो सूत्र के 3 पद ऐसा करके लिखिए, सूत्र के 3 पद बराबर चोदना, उसी लाइन में आगे लक्षण, और उसी लाइन में आगे अर्थ। अब लक्षण शब्द के नीचे अधोरेखा के लिए और नीचे बांध देकर लिखिए, प्रतिपाद्यत्वे सति प्रयोजनवत्वम, प्रयोजनवत्वम हुआ। किससे, कौन से शब्द का अर्थ हुआ? लक्षण। व्युत्पत्ति क्या वैसी, ठीक। अब उसके नीचे के लाइन में क्या करेंगे, ऊपर से चाहे चोदना शब्द वैसे को वैसा ले आएंगे नीचे, फिर वो बीच वाला लक्षण शब्द का अर्थ लिखेंगे, फिर अर्थ को भी ले आएंगे, ठीक है। तो क्या वाक्य तैयार हो जाएगा उसके नीचे, चोदना प्रतिपाद्यत्वे सति प्रयोजनवत्वे सति, क्योंकि आगे अर्थ बताना है तो इसको भी सति सप्तमी करेंगे। तो प्रयोजनवत्वे सति अर्थत्वम लिखिए, लिखा, चोदना प्रतिपाद्यत्वे सति प्रयोजनवत्वे सति अर्थत्वम धर्मस्य लक्षणम, धर्मस्य लक्षणम। समझ में आया? ये धर्म का लक्षण बन गया। क्या बना धर्म का लक्षण, बोलिए? चोदना प्रतिपाद्यत्वे सति प्रयोजनवत्वे सति अर्थत्वम धर्मस्य लक्षणम। ठीक है जी। तो क्या अर्थ हुआ? चोदना के द्वारा प्रतिपादित हो, प्रयोजन वाला हो और अर्थ हो, है कि नहीं, उसको क्या कहेंगे? धर्म। ये लक्षण बना धर्म का किसके अनुसार? जैमिनी मत के अनुसार, ठीक है। और अर्थ संग्रह के अनुसार क्या लक्षण है जी? वेद प्रतिपाद्यत्वे सति प्रयोजनवत्वे सति अर्थत्वम धर्मस्य लक्षणम। अब दोनों लक्षण का चिंतन कीजिए, दोनों लक्षण में क्या भेद है करके। तो क्या अंतर है? अर्थ संग्रहकार के लक्षण में वेद पद है और जैमिनी के द्वारा किया हुआ जो लक्षण है उसमें पद है कौन सा? बाकी के पद सब समान है, ठीक है कि नहीं? अब पूर्व पक्षी बोल रहा है कि जैमिनी महाराज ने जो धर्म का लक्षण किया उसने तो केवल वेद का एक भाग लिया, कौन? चोदना, है कि नहीं? और तुमने वेद लिया, तो विरोध हुआ कि नहीं? अर्थात अर्थ संग्रहकार के अनुसार धर्म किसको कहेंगे? वेद के द्वारा प्रतिपादित। वेद मतलब विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध, अर्थ, इनमें से किसी के भी द्वारा प्रतिपादित हो, प्रयोजन वाला हो और अर्थ हो, उसको कहेंगे धर्म। किसके मत के अनुसार? अर्थ संग्रह मत के अनुसार, है कि नहीं? और जैमिनी के अनुसार किसको कहेंगे धर्म? चोदना के द्वारा अर्थात विधि के द्वारा प्रतिपादित हो, प्रयोजन वाला हो और अर्थ हो। इसका मतलब क्या निकलता है कि जैमिनी के द्वारा जो लक्षण बनाया है, समझ लीजिए वेद का तो दूसरा भाग क्या? चोदना। विधि के आगे क्या है? मंत्र। समझ लीजिए मंत्र के द्वारा या अर्थवाद के द्वारा कि निषेध के द्वारा यदि कुछ बात बताई हो, प्रतिपादित हो,
है कि नहीं, और प्रयोजन वाली हो और अर्थ भी हो, तो उसको धर्म कह पाएंगे क्या? नहीं कह पाएंगे। किसके मत के अनुसार? जैमिनी के मत के अनुसार। क्योंकि जैमिनी ने क्या लिया? केवल लक्षण में चोदना लिया, वेद तो लिया नहीं। समझ में आया नहीं? अब बताइए दोनों के लक्षण में विरोध हुआ कि नहीं हुआ? विरोध हुआ है, लगा कि नहीं? और नीचे के लाइन में लिखिए चोदना बराबर विधि बराबर प्रवर्तना। सब पर्यायवाची शब्द बता रहा हूं। प्रवर्तना बराबर प्रेरणा बराबर उपदेश। उपदेश बराबर विधायक बराबर प्रेरक। प्रेरक हुआ बराबर प्रवर्तक वाक्यम। ठीक है जी, प्रवर्तक वाक्य हुआ। इसको कहते प्रेरणा। चोदना विधि सब पर्यायवाची शब्द है। चोदना बोलिए चाहिए, विधि बोलिए, प्रवर्तना, प्रेरणा, उपदेश, विधायक, प्रेरक, प्रवर्तक वाक्य, ये सब हुआ ना। तो किसको कहते चोदना, प्रेरक, प्रेरणा? तो उसके लिए और एक लिखिए, एक सूत्र है, प्रवृत्त हुआ निवृत्त हुआ। प्रवृत्त हुआ निवृत्त हुआ या शब्द श्रवणेन धीः। शब्द श्रवणेन धीः चोदना। चोदना का ही लक्षण समझ लीजिए, है कि नहीं? अर्थ समझ लेंगे इसका। देखिए भाई कैसा अर्थ है इसका? अर्थ कैसा? या शब्द श्रवणेन, अन्वय करके बोल रहा हूं, शब्द श्रवणेन प्रवृत्त हुआ निवृत्त हुआ या धीः सा चोदना। यह अन्वय हुआ। शब्द श्रवणेन प्रवृत्त हुआ निवृत्त हुआ या धीः सा चोदना। ठीक, अर्थ समझ लीजिए। शब्द श्रवणेन, शब्द सुन लिया, शब्द सुनने के बाद प्रवृत्ति में किंवा निवृत्ति में जो बुद्धि उत्पन्न हो रही है उसी का नाम है क्या जी? चोदना, है कि नहीं? जैसे किसी ने कह दिया यजेत स्वर्ग काम यजेत, याग करो, क्यों व्यवहार में भी कह दिया किसी ने जाओ भाई जल ले आओ, है कि नहीं? तो वो शब्द सुनने के बाद प्रवृत्ति में बुद्धि उत्पन्न हुई ना, है कि नहीं? तो जो प्रवृत्ति में जो बुद्धि उत्पन्न हुई है, प्रेरणा उत्पन्न हुई है, उसी का नाम है, उसी प्रेरणा का नाम है क्या? चोदना। उसको विधि बोलते हैं, उसको चोदना बोलते हैं, वही प्रेरणा है। ठीक है ना? क्यों कह दिया कि भाई उधर मत जाओ, तो ये सुनने के बाद वापस लौट गया तो निवृत्ति हो गई। तो शब्द सुनने के बाद निवृत्ति है कि निवृत्ति में बुद्धि उत्पन्न हुई कि नहीं? तो क्या लिखा का? या ये शब्द श्रवणेन प्रवृत्ति में अथवा निवृत्ति में जो बुद्धि उत्पन्न होती है उसी का नाम है क्या? चोदना। च्युत प्रेरणे धातु है चोदना शब्द में, च्युत प्रेरणे, और निच प्रत्यय होकर शब्द बना है चोदना। हो गया। चोदना शब्द का और एक लक्षण लिख लीजिए।
क्या एक लिखा ना पहले, दूसरा लक्षण क्रियायाः प्रवर्तकं निवर्तकं च वाक्यं चोदना इति उच्यते। हुआ ना क्या जी? क्रियायाः किंवा क्रियायाम, क्रिया में किंवा क्रिया के लिए प्रवर्तक किंवा निवर्तक जो वाक्य होता है उसको कहते हैं क्या जी? चोदना। ठीक है जी, चोदना शब्द का अर्थ समझ में आया? हो गया इतना? तो चलिए, और चोदना और विधि ये पर्यायवाची शब्द है, इसके लिए भी एक प्रमाण आता है। क्या प्रमाण है? चोदना चोपदेशश्च, चोदना चोपदेशश्च विधिश्चैकार्थवाचकः, विधिश्चैकार्थवाचकः। ठीक है जी, कई का सूत्र है। तो क्या अर्थ देखिए, चोदना च उपदेश, चोदना उपदेश, विधि च एकार्थवाचक, क्यों एकार्थवाचक? एक अर्थ के वाचक है सब। कौन कौन? चोदना, उपदेश, विधि, और हमने तो बहुत बताया प्रेरणा, प्रवर्तना, उपदेश, ये सब है कि नहीं? लग गए बात? तो चलिए, अब वेद शब्द व्यापक अर्थ का वाचक है, क्योंकि वेद के कितने भाग किए? वेद मतलब विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद, इतने भाग में है। ठीक है ना, ये इतना वेद है सब। और चोदना मतलब उसका एक अंश, केवल विधि, है कि नहीं? तो दोनों के लक्षण में अंतर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है कि नहीं? इसलिए क्या आया? विरोध आया। वही पूर्व पक्षी बोल रहा है, पुस्तक में देखेंगे पंक्ति, जैसा अन्वय किया था वैसा पढ़ रहा हूं। चोदना पदस्य विधि रूप वेदैक देश परत्वात्, मिला? चोदना पद विधि रूप, विधि स्वरूप, जो वेद का एक देश, एक भाग, तत्परक है कौन? चोदना शब्द। अर्थात चोदना शब्द का क्या अर्थ है? विधि। तो वही लिखा है, चोदना पदस्य विधि रूप वेदैक देश, वेद का एक भाग, कौन सा? विधि। वेद का एक भाग कौन? विधि। तो विधि रूप एक देश परत्वात्, एक देश को कहने वाला है शब्द, कौन सा? चोदना, है कि नहीं? इसलिए, है कि नहीं, चोदना लक्षणोर्थ धर्म इति, ये जो जैमिनी का लक्षण है, जैमिनी ने किया हुआ धर्म का लक्षण, चोदना लक्षणोर्थ धर्म इति सौत्र तल्लक्षण विरोध। ठीक है जी, कौन कर रहा है? पूर्व पक्ष। सौत्र तल्लक्षण, सौत्र, सौत्र शब्द का अर्थ लिखिए, सूत्रेण कृतम सौत्रम, सूत्रेण कृतम सौत्रम। ठीक है, मतलब क्या हुआ? सूत्र ने किया हुआ लक्षण, किसका? धर्म का। सौत्र और तल्लक्षण, तल्लक्षण मतलब अर्थ संग्रह कारणे किया हुआ लक्षण, तल्लक्षण, है कि नहीं? विरोध, इन दो लक्षण में विरोध है, सौत्र तल्लक्षण विरोध। सौत्र मतलब सूत्र में किया हुआ धर्म का लक्षण, और तल्लक्षण मतलब अर्थ संग्रह कारणे किया हुआ जो धर्म का लक्षण। इन दोनों में क्या है? विरोध है। बात समझ में आई ना? क्यों विरोध है? हाँ, चोदना शब्द वेद का एक भाग को कह रहा है, विधि को, और वेद शब्द पांचों को कह रहा है।
तो विरोध हुआ कि नहीं? हाँ, तो चलिए सौत्र तल्लक्षण विरोध, इतना समझ में आया। अब आगे क्या लिखा है जी? इति न च वाच्यम, यहां तक पूर्व पक्ष समाप्त हुआ। इति न च वाच्यम, ऐसा अन्वय किया था ना, ऐसा मत बोलो। कौन करे? सिद्धांती। अर्थात पूर्व पक्ष ने विरोध दिखाया, विरोध के लिए हेतु भी दिखाया, क्यों विरोध है करके, लेकिन सिद्धांती बोल रहे कोई विरोध नहीं। अब क्यों विरोध नहीं है तो आगे लिख रहे, तत्रापि, मिला, तत्रापि चोदना शब्दस्य वेद मात्र परत्वात्। बोलिए, तत्रापि चोदना शब्दस्य वेद मात्र परत्वात्। ठीक है। तत्रापि, तत्रापि शब्द का अर्थ लिखिए सूत्रे अपि। झालं जी? तत्रापि मतलब सूत्रेपि, मतलब सूत्र में जो चोदना शब्द आया है उसका अर्थ वेद ही लेना है। कौन कह रहे हैं? सिद्धांत, है कि नहीं? अभी तक चोदना शब्द से हमने क्या लिया? विधि, और विधि अर्थ होता है वस्तुतः, किंतु अभिप्राय चोदना शब्द से वेद लेना है। बोलेंगे ऐसा कैसा हो सकता है? यदि चोदना शब्द से वेद ही लेना है तो जैमिनी ने चोदना शब्द की जगह वेद शब्द का ही प्रयोग क्यों नहीं किया? ये प्रश्न आएगा कि नहीं? हाँ, तो उसका भी उत्तर देंगे, लेकिन शुरू में समझ लीजिए कि सूत्र में जो चोदना शब्द है वहां पर क्या वेद ही अर्थ करना है। ठीक है ना? उस शब्द का अर्थ क्या करना है? देखिए, तत्रापि चोदना शब्द से वेद मात्र परत्वात्, वेद मात्र पर को शब्द है। ठीक है, वेद मात्र परत्वात्, इसका अर्थ लिखिए चोदना पदम चोदना पदम वेद पद स्थाने, वेद पद स्थाने प्रयुक्तम इत्यर्थः। वेद पद स्थाने प्रयुक्तम इत्यर्थः। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, चोदना पदम वेद पद स्थाने मतलब वेद पद स्थाने, समझ में आया? वेद इस पद की जगह, चोदना पदम प्रयुक्तम, चोदना पद का प्रयोग किया है। किसने? जैमिनी, है कि नहीं जी? जैमिनी ने क्या किया? वेद पद की जगह वेद पद का प्रयोग न करके चोदना पद का प्रयोग किया है, वेद पद के स्थान पर। यह अर्थ हुआ। ठीक है ना जी? क्या लिखा है जी? तत्रापि चोदना शब्दस्य वेद मात्र। अब देखिए भाई, तो पहले इस बात को समझेंगे कि चोदना पद से वेद ही क्यों लेना, कारण वो समझेंगे, फिर उसका भी विचार करेंगे, है कि नहीं? कि जैमिनी ने चोदना की जगह वेद ही प्रयोग क्यों नहीं किया, उसको बाद में समझेंगे। पहले क्या कि यदि समझ लीजिए चोदना शब्द का अर्थ यदि वेद नहीं करेंगे तो क्या आपत्ति आएगी? ठीक है, बात समझ में आ रही? तो देखिए, समझ लीजिए चोदना शब्द चोदना ही रखा, उसका अर्थ वेद नहीं किया, तो धर्म का लक्षण क्या हो जाएगा? चोदना के द्वारा प्रतिपादित हो, प्रयोजन वाला हो और अर्थ हो, उसको क्या कहेंगे? धर्म कहेंगे। ठीक है, और धर्म क्या होता है? यज्ञ यागादिक कर्म। धर्म मतलब क्या? यज्ञ यागादिक कर्म, कहा था ना, यागादिरेव कर्म। ठीक है, और चोदना शब्द का अर्थ चोदना ही रखेंगे, मतलब विधि। तो अर्थ क्या निकला? विधि के द्वारा प्रतिपादित हो, प्रयोजन वाला अर्थ को धर्म कहेंगे। अर्थात विधि को छोड़कर अन्य जो है मंत्र, नामधेय, निषेध, इनके द्वारा कहे हुए को धर्म नहीं कहेंगे, यह अर्थ निकलेगा। कब? चोदना शब्द का अर्थ केवल विधि ही करेंगे, वेद नहीं करेंगे, तब। इतनी बात समझ में आई? तब क्या होता है कि एक नियम है,
सूत्र ये वो नियम है मीमांसकों का। क्या नियम है? चैत लिख लीजिए। आम्नायस्य क्रियार्थत्वात्, आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम, अनर्थक्यम अतदर्थानाम, ठीक। जैमिनी का ही सूत्र है 1, 2, 1, दूसरे पाद का पहला सूत्र, पहला अध्याय 1, 2, 1। ठीक है, समझ लेंगे अर्थ। आम्नायस्य क्रियार्थत्वात्, आम्नाय कहते वेद को। ठीक है, ध्यान दीजिए, अर्थ समझ लेंगे। आम्नाय मतलब वेद। तो क्या सिद्धांत है मीमांसकों का कि आम्नाय मतलब वेद, संपूर्ण वेद। क्रियार्थत्वात्, क्रियार्थक ही है। संपूर्ण वेद का क्या अर्थ है? क्रिया ही अर्थ है। मतलब वेद का कोई भी मंत्र उठाएंगे, कौन सा भी वाक्य को उठाएंगे, तो उसके द्वारा क्रिया ही बताया है, यज्ञ आदि क्रिया ही बताया है। और समझ लीजिए वेद का कोई वाक्य क्रिया को नहीं कह रहा है तो व्यर्थ है। क्या है जी वो? इसका मतलब, ध्यान दीजिए, महत्व की बात है। इसका मतलब यह है क्या, मीमांसक ये कहते हैं क्या कि वेद में बहुत सारे वाक्य हैं, उसमें से जो जो भाग क्रिया को कह रहे हैं वो तो ठीक है, आम्नाय से क्रियार्थत्वात्, इसलिए वो सार्थक है, क्रियार्थक है। और जो वाक्य क्रिया को नहीं कर रहे, विव्यर्थ है, अप्रमाण है, छोड़ दो, ऐसा कहना है कि इनका ये नहीं कहना है। मीमांसक तो सबसे ज्यादा वेद को अधिकतर है कि नहीं, अधिकतम प्रमाण मानने वाले सबसे ज्यादा कौन है? मीमांसक ही है। उनके दृष्टि से वेद का एक अक्षर, एक वर्ण, काना, मात्रा भी काम का है, कोई भी अप्रमाण नहीं है। तो बोलेंगे फिर ऐसा कैसा, कुछ वाक्य तो ऐसे फिर मिल जाएंगे जिसमें क्रिया का कथन नहीं है। तो उनका कहना है भले साक्षात वो वाक्य क्रिया का कथन कर नहीं रहा है, किंतु ये न कहना प्रकार से साक्षात हो, चाहे परंपरा से हो, चाहे उदासीन भाव से हो, किसी भी रूप से वेद के सभी वाक्य किसको बताते हैं? क्रिया को ही बताते हैं। समझ में आया? ऐसा उनका क्या है? सिद्धांत है। समझ में आया? कोई भी वाक्य वेद का क्या बताता है जी? क्रिया को ही बताता है। आम्नायस्य क्रियार्थत्व अनर्थक्यम अतदर्थानाम, जो अर्थ क्रिया को नहीं बताएगा वो व्यर्थ हो जाएगा। इसका मतलब सभी वेद के वाक्य क्रिया को ही बताते हैं, ऐसा उनका क्या है? सिद्धांत। ध्यान दीजिए। अब जैमिनी ने जो लक्षण किया है धर्म का, उसमें क्या पद है? चोदना पद है। चोदना प्रतिपाद्य व चोदना लक्षण अर्थो धर्म। ठीक है, विचार चल रहा है चोदना पद का। चोदना पद का अर्थ केवल विधि ही करेंगे। ध्यान दीजिए, चोदना पद का अर्थ क्या करेंगे? विधि करेंगे, वेद नहीं करेंगे, विधि करेंगे। तो इसका मतलब विधि रूप एक भाग जो है वेद का, उसके द्वारा जो कथन है किया है उसी को धर्म मानेंगे। अर्थात मंत्र, नामधेय आदि जो है उसके द्वारा कहे हुए को आप धर्म नहीं कहेंगे, अर्थात तो उसके द्वारा क्रिया कथन है ही नहीं, उसका अर्थ हुआ है कि नहीं। और उसके द्वारा यदि क्रिया कथन नहीं हो रही है, कर्म का कथन नहीं हो रहा है, तो वो क्या हो जाएंगे? व्यर्थ हो जाएंगे। और वो तो व्यर्थ ही नहीं है, मतलब वेद का कोई अंश व्यर्थ नहीं है। अर्थात वेद के द्वारा प्रतिपादित, केवल चोदना के द्वारा ही प्रतिपादित जो हो उसको धर्म नहीं कहेंगे। चाहे चोदना के द्वारा प्रतिपादित हो, मंत्र, नामधेय, निषेध, अर्थवाद, सबके द्वारा प्रतिपादित जो है वो धर्म ही है। ठीक है ना? यह अर्थ करना है। नहीं करेंगे तो क्या होगा? व्यर्थ होने लगेगा। कौन? मंत्र, नाम, ध्येय आदि क्या हो जाएंगे? व्यर्थ होने लगेंगे। व्यर्थ न हो इसका मतलब उन सबके द्वारा जो भी कहा है वो क्या है जी? धर्म ही है, क्रिया ही है, कर्म ही है। लगा? अब इसलिए चोदना शब्द का अर्थ केवल विधि नहीं कर सकते। केवल विधि करेंगे तो क्या आपत्ति आई?
मंत्र नामधेयाधिक व्यर्थ होने जा रहे हैं, और वो तो व्यर्थ है ही नहीं है। इसलिए चोदना शब्द का अर्थ करना पड़ता है क्या? वेद। ठीक है, तो बोलेंगे फिर उन्होंने चोदना ऐसा क्यों लिखा, वेद क्यों नहीं लिखा सीधा सीधा, है कि नहीं? तो उसके लिए उत्तर है, एक वाक्य लिख लेंगे। प्राधान्येन व्यपदेशाः भवन्ति। प्राधान्येन व्यपदेशाः भवन्ति। क्या लिखा जी? प्राधान्येन व्यपदेशाः भवन्ति। ये नियम है, कायदा है। ठीक है जी। प्राधान्येन व्यपदेशाः, व्यपदेश मतलब उल्लेख, निर्देश, संकेत। ठीक है, प्रधान को लेकर ही निर्देश किया जाता है, ये उसका अर्थ हुआ। प्रधान जो होता है, जो मुख्य होता है ना, उसको ही क्या किया जाता है जी? उसको लेकर ही निर्देश किया जाता है, उल्लेख किया जाता है। ठीक, व्यवहार में भी ऐसा ही है। समझ में आया? जैसे किसी की यहाँ शादी है, फिर वो व्यक्ति क्या करता है? गांव में आमंत्रण देता है कि नहीं? शादी के लिए आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। और समझ लीजिए एक घर में 10 लोग हैं, और उस घर को आमंत्रण देने के लिए वो व्यक्ति आ गया कि जिसके घर में शादी है। ठीक, अब आमंत्रण देने के लिए आ गया तो घर में 10 व्यक्ति हैं। कुछ घर में है अभी 2-3, कोई बाहर गए, कोई खेत में गए, कोई कहीं गए है, वो 10 में से। फिर वो क्या करेगा? आमंत्रण देने वाला हर एक को ढूंढ ढूंढ कर बताएगा क्या 10 को? तुमको आमंत्रण है, तुमको भी आमंत्रण है, तुमको भी आमंत्रण है, ऐसा कहेगा क्या? वो क्या कहेगा? ये तो एक ही घर के है ना, तो इसमें मुखिया कौन है? जो भी कोई होगा बड़ा व्यक्ति उस घर में, पितामह होगा, दादा होगा, है कि नहीं? तो उसकी या कोई माता होगी, तो उसको कहेंगे क्या? तुम्हारा चुलीला आमंत्रण, चुलबंद आमंत्रण। क्या कहेंगे जी? आपके लिए क्या? चुलबंद आमंत्रण, मतलब आपके घर की चुल बंद रहेगी, सब लोग हमारे यहाँ आ जाएंगे। लेकिन ये वाक्य उसने एक व्यक्ति को कहा, उस घर में जो मुख्य है उसको कहा कि सबको कहा? एक को। उल्लेख तो एक के लिए किया ना, है कि नहीं? लेकिन जब दोपहर के 12 बज गए, भोजन के अभी होने वाला है, उनके आमंत्रण दिया है, फिर उस घर के 10 लोग वो क्या बोलेंगे कि भाई वो देखो भाई, हम लोग अपने घर में 10 है, उसने आमंत्रण केवल आपको दिया, आपके लिए कहने के लिए आया था, भले वो उसने कहा वो चुलबंद आमंत्रण, है कि नहीं? लेकिन आपके लिए कहा ना, जाओ आप, हम 9 लोग नहीं आएंगे। ऐसा कहेंगे क्या वो? नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? सबको बोला है क्या वो? नहीं बोला है, तब भी सब जा रहे कि नहीं? क्यों? प्राधान्येन व्यपदेशाः भवन्ति। ठीक है ना? जो प्रधान होता है, जो मुख्य होता है, उसको लेकर ही क्या होता है? व्यपदेश होता है, निर्देश होता है कि नहीं? उस प्रकार वेद भले 5 भाग में बांटा हो। कौन कौन? विधि, मंत्र, नामधेय, विशेष, अर्थभाग, 5 भाग में बांटा हो। तो भी उन 5 में मुख्य है विधि। कौन है जी? मुख्य कौन है? इसीलिए जैमिनी महाराज ने मुख्य का उल्लेख कर दिया। किसका? विधि का, अर्थात चोदना का। तो उसके पीछे पीछे सब आ जाएंगे, है कि नहीं? इसलिए चोदना शब्द का उल्लेख किया है तो भी अर्थ हो जाएगा क्या? वेद। अब यदि अर्थ हो जाएगा वेद, क्योंकि प्राधान्य व्यपदेशा भवन्ति इस नियम के अनुसार, तब अब बताइए अर्थ संग्रह मत के अनुसार जो लक्षण है धर्म का, और जैमिनी के अनुसार जो लक्षण है धर्म का, उसमें विरोध है क्या? नहीं है। समझ में आया? विरोध। और ये बात भी समझ में आ गई क्या कि जैमिनी महाराज ने वेद शब्द का प्रयोग न करके चोदना शब्द का ही प्रयोग क्यों किया? क्यों किया? प्राधान्येन व्यपदेशः। समझ में आया? अब और थोड़ी बात को जानना है जी, ध्यान दीजिए। अब विधि प्रधान क्यों? ठीक है, प्रधान है विधि, लेकिन विधि चोदना अर्थात विधि
5 भागों में से पहला जो विधि वही मुख्य है, प्रधान है, ऐसा क्यों? ये भी बात है कि नहीं? तो देखिए भाई, तो विधि हुई और बाकी के 4 हुए, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद, ठीक है ना? तो ये जो बाकी के 4 है वो भी कर्म का ही प्रतिपादन कर रहे हैं, यज्ञ यागादि कर्म का ही प्रतिपादन कर, किंतु विधि साक्षात कर्म का प्रतिपादन करती है। क्या जी? साक्षात कर्म का प्रतिपादन करती है। और ये बाकी के जो 4 है ना, वो साक्षात कर्म का प्रतिपादन नहीं करते, साक्षात यज्ञ यागादि का प्रतिपादन नहीं करते तो है, लेकिन कैसे? विधि को बीच में लेकर, विधि के माध्यम से स्वतंत्र रूप से वो कर्म का प्रतिपादन कर नहीं सकते। फिर कैसे करते हैं? विधि के माध्यम से करते। तो मुख्य कौन हुई? विधि। इसलिए विधि मुख्य है, और विधि मुख्य है और प्रधान का निर्देश कर दिया फिर उन्होंने। बात समझ में आई ना? अब और थोड़ा समझेंगे कि ये बाकी के जो 4 है, मंत्र, नामधेय, निषेध और ये कैसे विधि के द्वारा ही काम करते हैं, धर्म का प्रतिपादन करते हैं। इसको भी थोड़ा समझ लेंगे, तब समझ में आ जाएगा कि विधि मुख्य है, इसलिए उन्होंने विधि का चोदना का उल्लेख किया, प्रधान निर्देश होता है। इसका मतलब ये नहीं कि चोदना शब्द से उनको केवल विधि ही बोलना है, ऐसी बात नहीं, विद तात्पर्य है। समझ में आया ना? तो कैसे थोड़ा समझ लेंगे, तो लिखिए थोड़ा। हुआ ना? तो मंत्र प्रयोग समवेत अर्थ स्मारकाः मंत्राः, प्रयोग समवेत, मंत्र का अर्थ लिख रहे, मंत्र की व्याख्या, प्रयोग समवेत अर्थ स्मारकाः मंत्राः। हो गया? मंत्र का अर्थ हुआ, मंत्र की परिभाषा हुई, ठीक है। नंबर 2 लिखिए, किसका? किसका? हाँ, नामधेयानां च विधेयार्थ परिच्छेदतया, विधेयार्थ परिच्छेदतया अर्थवत्वम्, विधेयार्थ परिच्छेदतया अर्थवत्वम्। ठीक? नामधेयानां च विधेयार्थ परिच्छेदतया अर्थवत्वम्। हो गया? आगे चलिए। निषेध, पुरुषस्य निवर्तकं वाक्यं निषेधः, पुरुषस्य निवर्तकं वाक्यं निषेधः। और आगे, प्राशस्त्य, निंदान्यतर परम, निंदान्यतर परम वाक्यम अर्थवादः। प्राशस्त्य निंदान्यतर परम वाक्यम अर्थवादः। ठीक है, चलिए भाई समझ लेते हैं अर्थ को, एक एक बात। मंत्र मतलब क्या? तब क्या होता है, यज्ञ करते समय यज्ञ के 2 अंग होते हैं, द्रव्य और देवता। क्या जी? द्रव्य और देवता। ये मंत्र क्या करते हैं? यज्ञ करते समय, प्रयोग करते समय, है कि नहीं, जो जो अर्थ है द्रव्य देवता अधिक, है कि नहीं, उस समय वो मंत्र बोलना पड़ता है। तो स्मरण करा देते वो मंत्र तो कंठस्थ किए हुए हैं, इसके बाद ये, इसके बाद ये, है कि नहीं। तो प्रयोग समवेत अर्थ का स्मरण कराने वाले होते हैं कौन? मंत्र। ठीक है।
अब ये मंत्र कैसे विधि के माध्यम से कर्म को कहते हैं, ठीक है कि नहीं? एक वाक्य, विधेय यागादि विधेय यागादि संवेतार्थ प्रकाशकत्वेन समवेतार्थ विधेय यागादि समवेतार्थ प्रकाशकत्वेन विधि संबंध, प्रकाशकत्वेन विधि संबंध हो गया जी। अर्थ समझ लीजिए। तो विधेय कौन है? यागादिक। विधान किसका किया है? यागादिकों का। तो विधेय जो यागादि है उसमें समवेत, उसके संबंधी जो अर्थ है, द्रव्य देवतादिक अर्थ है कि नहीं, उसका प्रकाशन करते हैं कौन? मंत्र। तो प्रकाशकत्वेन विधि के साथ संबंध हो गया। किसका? मंत्रों का। तो विधान कर दिया, विधि हो गई कौन? विधि। यजेत इत्यादि, स्वर्ग कामो यजेत, ये याग करो। किंतु उस याग करते समय जो जो द्रव्य देवता लगते हैं उनका प्रकाशन करने वाले कौन है? मंत्र। अब समझ लीजिए, समझ में आ रहा है कि नहीं? ध्यान दीजिए। तो मंत्र नहीं रहेंगे तो यागादि में समवेत जो अर्थ है उनका स्मरण होगा का? नहीं होगा। और स्मरण नहीं होगा तो विधि का जो अर्थ है यज्ञ यागादि को पूरा होगा क्या? नहीं। तो विधि को पूरा करने के लिए सहायक है कौन? मंत्र आदि। तो इस रूप से विधि के द्वारा, है कि नहीं, कर्म का प्रतिपादन करने वाले हैं कौन? मंत्र। लग गया जी। विधि नहीं रहेगी, मंत्र भी काम के नहीं है। तो मंत्र क्या कर देते हैं? उन अर्थ का प्रकाशन कर देते हैं। इस रूप से विधि का वो पूछ बनते हैं, विधि के सहायक बनते हैं कौन? उसी प्रकार और भी लीजिए, जैसे अर्थवाद। तो अर्थवाद क्या होता है जी? अर्थवाद का अर्थ लिखा ना अंतिम चौथा, प्राशस्त्य निंदान्यतर परम वाक्य। निंदा की व स्तुति करने वाला जो वाक्य होता है उसको कहते हैं क्या? अर्थवाद। क्या होता है जी? अर्थवाद होता है। अब वो कैसा संबंध विधि के द्वारा कैसा बताता है यज्ञ यागादि कर्म को? एक वाक्य लिखिए, अर्थवादानाम स्थावकत्वेन विधेयक वाक्यत्वम विधि संधि करना, विधेयक वाक्यत्वम विधि के साथ एक वाक्यता बन जाती है। किसकी? अर्थवाद की। स्थावकत्वेन स्तुति कर देता है वो और निंदा कर देता है, स्तुति की वह निंदा कर देता है, उसके द्वारा विधि के साथ एक वाक्य बन जाता है कौन? अर्थवाद। ठीक है ना? जिसमें प्रवृत्त कारण है उसकी स्तुति कर देगा, है कि नहीं? तो विधि कर रही है लेकिन कोई प्रवृत्त नहीं हो रहा है, तब अर्थवाद आएगा। अरे भाई करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सुन लिया, अहो चलो फिर करते। कैसा करे? वो क्या विधि ने बताया है, तो विधि ने बताया हुआ जो अर्थ है कि नहीं, तो उसकी स्तुति करता है कौन? अर्थवाद। तभी तो प्रवृत्त होते ना, तो विधि का अंग बन गया कि नहीं, विधि का पुज बन गया कि नहीं, कौन? अर्थवाद। क्यों है निंदा? निंदा समझ लीजिए किसी का त्याग करना है, त्याग नहीं कर पा रहा है कि नहीं, मान नहीं रहा है, तो अर्थवाद वाक्य आएंगे, क्या करेंगे? उसका निंदा करेंगे। तो निंदा करेंगे तो उसको हम क्या करेंगे? फिर निषेध कर देंगे। तो मतलब मान लिया फिर विधि। ठीक है ना? जैसे उदाहरण देना है, वो तो एक उदाहरण आता है कि बहुत सारे आते हैं, एक उदाहरण बताता हूं। एक होता है बर्हिर याग, यज्ञ विशेष, समझ लीजिए, या रुद्र याग बोलिए। तो उसमें चांदी दान देने का निषेध है। रजत जो चांदी, वो दान नहीं देना है, ऐसा कहा जाता है। अब निषेध वाक्य तो है, निषेध वाक्य विधि रूप ही होता है, क्योंकि वो भी एक प्रकार की प्रेरणा ही है निवृत्ति के लिए। ठीक है ना? अब उसके लिए आता है अर्थवाद। बोलेंगे क्यों नहीं देनी है चांदी दान में?
दिया तो क्या होगा, तो बोलेंगे नहीं देना चाहिए, क्यों, देंगे तो दुख होगा। बोले कैसे, तो उसके लिए फिर निषेध के लिए कथा आती है। क्या, तो एक बार क्या हुआ, देवता लोगों का और असुरों का क्या हुआ, युद्ध होने वाला था। उसमें देवता लोगों की संख्या कम थी और असुरों की संख्या बहुत ज्यादा थी। अब देवता लोग कैसे, ऐसे थोड़ी रहते हो, 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 किलो सोना चांदी ये सब पहने हुए रहते हैं। कौन, देवता। देखा है कभी इंद्र को, नहीं देखा, कमाल हो गई भाई, सब लोगों ने देखा है, देखा है कि नहीं, टीवी में नहीं आया था क्या, आता है ना, इंद्र आदि सब आते, सब बहुत सारे अलंकार पहने हुए रहते हैं। अब देवता लोगों ने सोचा युद्ध करेंगे तो कहीं टूट फूट जाएंगे, अलंकार ठीक नहीं है, इसको निकाल कर कहीं रखना चाहिए, तो कहाँ रखे, सब देवता लोगों ने अपने अलंकार निकाल लिया और भगवान शंकर के पास दे दिया, रुद्र के पास दे दिया, संभालो इसको करके, संभाल के रखो, ठीक है। तो फिर युद्ध चालू हुआ। इधर भगवान शंकर को लगा ये हम तो बैरागी महात्मा, ध्यान करने वाले, हिमालय में बैठने वाले, कहाँ संभालते बैठे, कोई चोर भोर आएगा, ये सब दिक्कत हो रही उनको, है कि नहीं, युद्ध तो चलेगा, कितने दिन चलेगा पता नहीं। फिर उन्होंने क्या किया, वो सब अलंकार दान दे दिया, सब लोगों, किसी को जो मिलेगा उसको दान दे दिया। क्यों, कि उनको ऐसा लगा कि देवता लोग तो कम है, असुर तो बहुत है, असुर तो इनको मार देंगे, इन देवता लोगों को, इनको कहाँ विजय होने वाली है, कहाँ मांगने के लिए आएंगे, चलो दान दे देते, कहाँ संभाल के बैठेंगे, है कि नहीं, तो दान दे दिया। फिर उस हो गया क्या, उधर युद्ध समाप्त हुआ और हार गए असुर, जीत गए देवता, उल्टा हुआ। जब युद्ध समाप्त हुआ तो वो देवता लोग आ गए मांगने के लिए रुद्र के पास कि हमारे अलंकार दे दो भाई, अभी कहाँ से देंगे, ये तो सब फाड़ दिया। तो सन्यासी महात्मा, फिर वो सब देवता लोगों ने पकड़ लिया मारने के लिए, फिर भागने लग गए, है कि नहीं, फिर भागते भागते फिर रोने लग गए, आंसू उनके आंख में से निकल आई, तो रोने लग गए, तो जो आंसू बन गए ना तो उसका रजत बन गया, है कि नहीं। तो देखो भाई, तो रजत जो बना है चांदी, वो किससे, आंसू से बना हुआ है। और तुम यदि बरी आग में रजत दान देंगे तो उस प्रकार तुमको ही दुख होगा, इसीलिए रजत को दान देना। समझ में आया ना जी, तो निंदा कर दी ना, तो नहीं देगा फिर कोई रजत का दान, है कि नहीं। तो इस प्रकार तो वाक्य क्या था, मुख्य विधि वाक्य दान नहीं देना है, किंतु उसके लिए पूरक कौन हुआ, ये सब अर्थवाद, है कि नहीं। इस प्रकार से स्तुति और निंदा करके अर्थवाद भी विधि का पूरक हो जाता है। कहने का तात्पर्य मंत्र, नामधेय, निषेध, अर्थवाद, इन सब के द्वारा कर्म का ही प्रतिपादन हो रहा है, किंतु साक्षात नहीं, विधि को लेकर। इसका मतलब मुख्य कौन हुई, विधि, और मुख्य विधि है तो प्राधान्य न व्यपदेशः। इसीलिए जैमिनी महाराज ने क्या किया, विधि के, वेद के शब्द के अलावा चोदना शब्द का उल्लेख किया। बात समझ में आया ना, हाँ, ये हो गया भाई, बस करते फिर अभी बाकी का विचार कल करेंगे, पंक्ति भी और लगाएंगे, ठीक है। हमने सोचा हो जाएगा, नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा बहुत बचाव कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।